दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। हरियाणा में आत्महत्या जो पहले हुई थी 7 तारीख को एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर की वाई पूरन कुमार 52 साल के थे और उनकी धर्मपत्नी भी आईएएस अफसर हैं। हरियाणा पुलिस में बड़े पदों पर काम करने वाले पूरन कुमार ने आत्महत्या क्यों की, इसके बारे में पूरे देश को मालूम हो चुका है। अखबारों में जो खबरें आई हैं, टेलीविज़न पे आई हैं, वेबसाइटों पे आई हैं, तो उनको उनको परेशान किया जा रहा था, जैसा उन्होंने कंप्लेन भी किया। और उनकी आत्महत्या की जो चिट्ठी है, 9 पेज का नोट है, उसमें भी उन्होंने इस बात को दर्ज किया था। बहुत सारे मामले उन्होंने दर्शाए थे। लेकिन अब एक दूसरी आत्महत्या भी दर्ज हो गई और ये उस व्यक्ति की आत्महत्या है जिसने उनके पीएसओ को अरेस्ट किया था। संभवतः उसका नाम सुशील कुमार था। और पीएसओ ये सुशील कुमार जो है वो गाड़ी लेके कहीं जा रहे थे, उस समय उनकी अरेस्टिंग हुई। और अरेस्टिंग के समय कहा यह जा रहा है, इस लेटर में लिखा है संदीप कुमार ने, जिस आदमी ने आत्महत्या भी की है, एएसआई, कि भाई हमने जब उसको पकड़ा तो उसने कहा कि इस गाड़ी में भी पैसे रखे हैं। और उसका ये कहना था, दावा ये था कि सुशील कुमार ने ये कहा कि ये जो पैसे होते हैं, ये रिश्वत के पैसे, ये आईजी साहब के लिए हम इकट्ठा करते हैं। ये उसने आरोप लगाया। यानी आत्महत्या जो कर चुके पूरन कुमार साहब है, उनके ऊपर ये आरोप तब लगाया गया है संदीप कुमार द्वारा। अपनी आत्महत्या से ऐन पहले उन्होंने जो नोट लिखा है उसमें 4 पेज का है और एक वीडियो भी बनाया है। जब पूरे देश में पूरन कुमार की आत्महत्या को लेकर भारी जनाक्रोश दिखाई पड़ा, ये उस दरमियान आया है। तो अपने आप में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्महत्या बनाम आत्महत्या के बीच सच क्या है, हम इसी की कोशिश करेंगे खोजने की। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने हरियाणा पंजाब को बहुत अच्छी तरह समझने वाले युवा पत्रकार मनदीप पुनिया को हमने आमंत्रित किया। मनदीप, आपका हमारे इस शो में स्वागत है। हम बिल्कुल साफ तौर पे आपसे एक ही चीज जानना चाहते हैं, आप इसको विस्तार में अपनी बात कहिए कि आखिर ये है क्या आत्महत्या। एक आईजी एडीजी एडीजी करते हैं जो रोहतक के आईजी रह चुके थे, और उस आत्महत्या के कारण वो गिनाते हैं। उनकी धर्मपत्नी आईएएस अफसर है और फिर एक दूसरी आत्महत्या हो जाती है, उसको काउंटर करने के लिए ऐसा लगता है कि जैसे वही हो। ऐसा तो हमने नहीं देखा पहले कभी, जी। लेकिन आज हम देख रहे हैं। ये क्या मामला है? आपके हिसाब से इसको कैसे आप देखते हैं? जी, बहुत विचित्र मामला है। आपने बिल्कुल सही कहा कि आत्महत्या की काट करने के लिए आत्महत्या कर लेना, ये अपने आप में विचित्र और शायद भारत के इतिहास में अफ़सरों के मामले में ख़ासकर पहली बार हो रहा है। देखिए जो हरियाणा की अफ़सरशाही है, ख़ासकर जो पुलिस अफ़सर हैं, उनमें 2 लॉबी बनी हुई हैं। और उसमें जो आईपीएस पूर्ण कुमार थे, वो बेसिकली जो दलित ओबीसी दलित और पिछड़े जो अफ़सर थे, उनकी हमेशा फ़ील्ड रिपोर्टिंग की माँग उठाते रहते थे। वो दलित आयोग में भी गए थे, हमको पता है कि 2024 में भी उन्होंने 2 बार शिकायतें की थी एससी आयोग में, जिसमें उन्होंने दलित अफ़सरों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया था। और ये माना जाता है कि शत्रुजीत कपूर जो डीजीपी हरियाणा के थे, उनसे उनकी नहीं बनती थी। ये जो अलगाव जो हुआ था डीजीपी शत्रुजीत कपूर से उनकी जो कन्फ्रंटेशन है उसकी शुरुआत किसान आंदोलन के दौरान हुई थी। जब किसान आंदोलन के दौरान पूरन कुमार को ये कहा गया कि आप किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करिए तो उन्होंने ये कहा था कि मैं किसानों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करूँगा, ये उनका डेमोक्रेटिक अधिकार है आंदोलन करना। हम उसमें व्यवस्था बनाएँगे।
तो ये बात उनके द्वारा जब कही थी, जब ये निकल के आया कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर और जो आईपीएस पूर्ण कुमार हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि आईपीएस पूर्ण कुमार को बहुत बार आइसोलेट करने की कोशिश डीजीपी शत्रुजीत द्वारा की गई, और उसी श्रृंखला में शत्रुजीत कपूर के जो खास शागिर्द माने जाते हैं हरियाणा के एसपी लॉबी में, नरेंद्र बिजारनिया, उन्होंने ही जो एडीजीपी पूर्ण कुमार थे, उनके खिलाफ ये करप्शन का मामला परस्यू किया था, और इसमें उनके गनमैन को अरेस्ट किया गया, और और केस चलाने की बात हुई, और उसके जो आईओ थे, यानी कि उसके इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे, वो संदीप लाठर थे, जिन्होंने कल सुसाइड किया है। अब ये इंटरेस्टिंग है कि इसमें कुछ सवाल हैं, मतलब उर्मिलेश जी, पहला सवाल तो ये है कि हम सबको जो सुसाइड नोट 8 पेज का एडीजीपी पूर्ण कुमार का ने जो लिखा वो, और जो 4 पेज का सुसाइड नोट ये संदीप लाठर जो छोड़ के गए, ये दोनों ध्यान से पढ़ने चाहिए। संदीप लाठर ने जो कल सुसाइड नोट छोड़ा, और जो 5 मिनट 5.5 मिनट का वीडियो भी बनाया है, उसमें उन्होंने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को और एसपी नरेंद्र बिजारनिया को ईमानदार घोषित किया है, ठीक है? और उन्होंने आईपीएस पूर्ण कुमार के ऊपर आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के। मेरे को लगता है कि वो खुद इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे उनके केस में। वो चाहते तो अपने इन्वेस्टिगेशन से साबित कर देते कि पूर्ण कुमार देखो भ्रष्ट अधिकारी हैं। अब वो जाँच मान लो कि आईपीएस पूर्ण कुमार से उनकी कोई टसल रही हो, मान लो वो उनके सबसे बड़े दुश्मन रहे हों, लेकिन दुश्मन जब आत्महत्या कर जाए, तो उससे दुखी होकर कौन आत्महत्या करता है? दुश्मन जब मर जाता है, तब तो खुशी मनाते हैं कि हाँ लो, ये जो मेरा दुश्मन था, ये तो मर गया। दुश्मन की मौत से दुखी होकर कौन आत्महत्या करता है? ये एक पहला सवाल। इसमें दूसरा जो अहम सवाल है कि ये माना जाए कि मान लीजिए कि उनको स्केपगोट बनाया जा रहा था, कि मामला शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजारनिया का है, तो उनके वो तो बड़े अफ़सर, उनके ऊपर तो कुछ होगा नहीं, बलि का बकरा बना दिया जाएगा संदीप लाठर को, ये हम मान के चल रहे हैं। तो फिर संदीप लाठर को अपनी वीडियो में जब उनको ये समझ में आ गया कि उनको बलि का बकरा बनाया जाएगा, शत्रुजीत कपूर के और बिजारनिया के बदले का जो आरोपी है, मतलब उनकी जगह पे मुझे काटा जाएगा, तो फिर उन दोनों को ये डिक्लेयर करने की क्या ज़रूरत थी कि दोनों तो बहुत ईमानदार हैं। और मतलब इसमें सबसे जो अजीब बात लगी कि पूरन कुमार की जो पत्नी है, वो ना तो आईपीएस हैं, ना वो पुलिस महकमे की हैं, ना कभी वो संदीप लाठर से डायरेक्टली जुड़ी रही, उनसे कभी काम भी नहीं पड़ा होगा, ना कभी मिली होंगी। फिर पूर्ण कुमार की पत्नी का अरेस्ट कैसे बनता है? ये तो माना जा सकता है कि भाई चलो क्योंकि पूर्ण कुमार पुलिस अधिकारी थे, शायद उन्होंने कभी संदीप लाठर को तंग करने की कोशिश की हो, या उनको दबाव बनाने की कोशिश की हो, वो एक माना जा सकता है, ठीक है? लेकिन पूर्ण कुमार तो मर चुके हैं। अब तो उसके पूर्ण कुमार के बदले की सज़ा उनकी पत्नी को कैसे दी जा सकती है? जब वो उस मामले से जुड़ी नहीं रही हों। हम इसको थोड़ा-सा न्यूट्रल, मतलब इसको बिल्कुल ऐसे करके देखते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल होने की। आपको 2 आत्महत्याएँ हुई। उन दोनों आत्महत्याओं में अगर हम देखें तो आईपीएस पूरन कुमार का परिवार क्या है? वो भी पीड़ित है, और संदीप लाठर का परिवार भी पीड़ित है। दोनों पीड़ित परिवार हैं, क्योंकि दोनों के घर से उनके जो हम कह लें कि एक-एक आदमी गया है। दोनों परिवार पीड़ित हैं। एक पीड़ित परिवार दूसरे पीड़ित परिवार की गिरफ्तारी की माँग कर रहा है। ये कभी आपने देखा है? ये भी एक मामला है। और जिन अधिकारियों के ऊपर पहले सुई थी, जिनको आरोपी माना जा रहा था, उनको ईमानदारी के सर्टिफ़िकेट पड़ गए एकदम से। तो यहाँ से ये पूरा खेल समझने की कोशिश की जानी चाहिए कि मामला जितना दिखाया जा रहा है कि देखो एक अधिकारी पहले सुसाइड कर गया, बाद में एक जूनियर अधिकारी सुसाइड कर गया, तो ये कुछ मामले हैं। अब आते हैं संदीप लाठर की आत्महत्या के ऊपर। वो मूलतः जींद के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने सुसाइड किया रोहतक में, रोहतक के लाडौत गाँव में। जो एडीजीपी पूरन कुमार का मामला है, नरेंद्र बिजारनिया का भी जो टेरिटरी था, वो रोहतक था। तो ये आप समझ रहे हैं, ये डॉट को समझिए। किसी को सुसाइड करना होता तो अपने घर पे करता, जैसे पूर्ण कुमार ने किया। उन्होंने जो सुसाइड है वो रोहतक में किया, वो लाडौत। संभवतः कोई उनके मामा रिश्तेदार वो थे।
ये बताया जा रहा है उनके मामा के घर पे किया, और उसके बाद जी ये हाँ। नैरेटिव चला गया कि वो अपने मामा के पास ही रहते थे। ऐसा नहीं है, वो अपने मामा के पास में नहीं रहते थे। उनके मामा का गाँव बिल्कुल रोहतक के लगते हुए, ये एक बात है। उनके मामा वैसे बीजेपी के पार्षद हैं। वो के पार्षद के लिए उन्होंने फाइट किया है और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जो प्रेस नोट संदीप लाठर का है, उसमें उन्होंने पहले ही पेज पे भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की हुई है। ये कहा लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद कुछ ईमानदार अफसरों ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी चाहिए, और अगले पेज से वो आईपीएस पूरन कुमार को भ्रष्ट घोषित करने में लग जाते हैं। तो ये दूसरा सवाल ये है कि उनका जो लैंग्वेज उनके प्रेस नोट सुसाइड नोट की है, जो उनके सुसाइड नोट की लैंग्वेज है, वो साधारण नहीं है, वो पूरी पॉलिटिकल लैंग्वेज है। आप पूरे 4 पेज का पढ़िए, आप खुद बता देंगे कि ये पॉलिटिकल प्रेस नोट है, सुसाइड नोट है। तो यहाँ से शक की जो सुई है वो घूमनी शुरू होती है। और इसी में ही आपको मैं बात बता दूँ कि जैसे ही संदीप लाठर की मौत होती है, तो सोसाइटी के ऐसे एलिमेंट जो साल 2016 के बाद से ही पुलिस के इशारों पर जाति-जाति करने लगते हैं, एक-दूसरे की जाति के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं। वो एक्टिव हो जाते हैं और उन्होंने शेड्यूल कास्ट को टारगेट करना शुरू कर दिया। ठीक है? तो वो एलिमेंट कैसे एक्टिव हुए? हरियाणा में 2016 के बाद जब भी कोई किसी मामले में सरकार घिर रही होती थी, मनोहर लाल खट्टर की सरकार को कोई भी वर्ग, मान लो मजदूर घेर रहे होते थे, किसान घेर रहे होते थे, तो उसी समय कुछ 2-3 दिन बाद ही जातियों का लेबल उछाल दिया जाता था और फिर 2 जातियाँ आपस में लड़ने लग जाती थी। लड़ाई फिर सरकार के खिलाफ नहीं रहती थी, बल्कि 2 जातियों के बीच में बन जाती थी। ये बात सरकार पे आए तो 2 जातियों को नीचे लड़ा दिया जाए। तो क्या ये संदीप लाठर का जो सुसाइड है, उसके बाद जाट वर्सेस दलित बनाने का इश्यू? एक बात हम बिल्कुल आखिर में आपसे ये समझना चाहते हैं कि चूंकि ये बहुत ही उलझा हुआ सा मामला है, जैसा आप स्वयं कह रहे हैं कि ऐसा पूरे देश में शायद ही कभी सुना गया हो कि एक अपेक्षाकृत उससे जूनियर है, वो भी आत्महत्या कर लेता है और अजीब दलीलों के साथ। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या इन गुत्थियों की ये जो गुत्थी है, ये तो दोहरी गुत्थी हो गई अब। एक रहस्य जो है और गहरा गया। क्या इसकी कोई जी। उच्च स्तरीय हाई लेवल इंक्वायरी पॉसिबल है? नंबर 1। प्रशासनिक स्तर पर मैं समझता हूं कि बिल्कुल नहीं है। तो क्या एक जुडिशियल कमीशन पर कोई सहमति बन गई है या बन सकती है, या इसकी बात की जा रही है कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो जाएं कि एक हाई लेवल जुडिशियल कमीशन बने जिसमें इंडिपेंडेंट किस्म के लोग रखे जाएं? ऐसा ना हो कि जो इस पार्टी या उस पार्टी के कोई समर्थक हो, इस तरह के लोगों को रख दीजिए। एक इंडिपेंडेंट लोग जिनकी निष्पक्षता और जिनकी स्वतंत्रता असंदिग्ध हो। देखिए, इसमें उर्मिलेश जी 2 चीज़ें क्लियर है। आप दोनों परिवारों की डिमांड्स को आप पहले देखिए। आज जो एडीजीपी पूर्ण कुमार थे, आईपीएस पूर्ण कुमार थे, उनकी पत्नी ने प्रेस नोट जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि मेरा जो चंडीगढ़ पुलिस जो जाँच कर रही है, इन्वेस्टिगेटिव कर रही है, पुलिस के ऊपर मेरा भरोसा है, उसमें उन्होंने साफ कहा है। उन्होंने अपनी 4 डिमांड्स भी रखी हैं और वो डिमांड हम सबको पता है। उसमें या डीजीपी शत्रुजीत कपूर का अरेस्ट का बात है, नरेंद्र बिजारनिया के अरेस्ट की बात है, और जो तमाम चीज़ें हैं, और परिवार को बदनाम करने के लिए जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उसको रोकने की भी उसमें बात है। ये तो हो गया आईपीएस पूर्ण कुमार की पत्नी की तरफ से। जो संदीप लाठर की डेड बॉडी लिए बैठे हैं जो लोग हैं, वो एक हिसाब से कोई भी डिमांड उनकी उस हिसाब से फ़ॉर्मुलेट नहीं की है। उनकी सिर्फ़ एक ही डिमांड है कि आईपीएस पूर्ण कुमार की पत्नी को गिरफ्तार किया जाए। हम्म। क्या ये डिमांड इस वज़ह से फ़ॉर्मुलेट की गई कि आईपीएस पूर्ण कुमार की पत्नी के ऊपर दबाव डाल के उनके पति का अंतिम संस्कार करवा दिया जाए, उनका आंदोलन तुड़वा दिया जाए? ये एक मामला है। तो हम्म। आप जो कह रहे हैं कि क्या क्योंकि दोनों एक हिसाब से देखा जाए तो दोनों परिवार पीड़ित हैं। तो क्या हम्म। उन दोनों पीड़ित परिवारों को न्याय दिलवाने के लिए किसी ऐसे जुडिशियल हम कहें कि कमीशन के का गठन हो, ऐसी चीज़ों का गठन हो जो दोनों के मामले में स्वतंत्र जाँच कर सके? मेरे को लगता है कि ऐसा
नहीं हो पाएगा, उसका एक रीज़न मेरे को जो लगता है कि संदीप लाठर के मामले में जिस हिसाब से चीज़ें निकल कर आ रही हैं और जिस हिसाब से उसको राजनैतिक रंगत दी जा रही है, जातीय रंगत दी जा रही है, वहाँ से ऐसी कोई डिमांड फ़ॉर्मुलेट नहीं होगी। शायद पूर्ण कुमार की पत्नी कोई ऐसी डिमांड फ़ॉर्मुलेट करें तो आगे देखने को मिलेगा और अगर होगा तो ये कमीशन को बड़ी दिक्कतें आएँगी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि शत्रुजीत कपूर और राजेश खुल्लर दोनों बहुत पावरफुल अफ़सर हैं और एक डीजीपी रहे हैं, एक हमको पता है प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उस लिहाज से इन दोनों का कुछ भी बिगड़ने वाला है और इस नहीं, मामले में निरं मैं बिगड़ने और बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो तथ्य हैं, जो सच है, वो सामने आ गए। तथ्य उर्मिलेश जी अब मतलब बहुत काफ़ी मामला उलझा हुआ है। अब एक हिसाब से जो दोनों जिन्होंने सुसाइड किया है, दोनों ने विक्टिम बताया है। जिसने आखिरी में सुसाइड किया है, उसने ये कहा है कि मैं भ्रष्टाचार से दुखी था। हुँ, एडीजीपी के भ्रष्टाचार से दुखी था। इस वज़ह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ और मैं भगत सिंह हूँ। उन्होंने भगत सिंह का नाम लिया। भगत सिंह का नाम लिया है। हुँ। तो अब एक बात बताइए कि जिसके भ्रष्टाचार से वह दुखी था, वो तो मर गया था। तो उसको खुशी होनी चाहिए कि एक भ्रष्ट आदमी की मौत हुई। अब समाज में आगे से भ्रष्टाचार नहीं होगा। उसकी मौत के बाद 7 दिन बाद कोई उसके भ्रष्टाचार से दुखी होके कैसे सुसाइड कर सकता है? ये आश्चर्यजनक है। ये स्वयं एक मिस्ट्री है। ये इसको कोई मैं समझना चाहता हूँ कि ये गुत्थी जो है, इसको भी तो सुलझाने के लिए कोई जाँच की ज़रूरत है कि नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो गुत्थियाँ हैं और उलझती जाएँगी और आखिरी में ये मामला ऐसा हो जाएगा कि 2 जातियाँ हरियाणा में आपस में लड़ रही होंगी लेकिन और यही ये बीच इसीलिए मैं सरकार कह रहा बच हूँ के निकल जाएगी। इसीलिए मैं कह और रहा हूँ कि सच्चाई को लाने के लिए और हरियाणा में 2 जातियों या 2 समुदायों या 4 समुदायों के बीच में अनावश्यक एक दूसरे ये समुदाय आमने-सामने हों, इससे हरियाणा को बचाने के लिए ज़रूरी है निष्पक्षता और उससे भरी एक जाँच। तो इस जाँच के मैं ये कह रहा हूँ कि इस जाँच की जो डिमांड है, वो दोनों परिवार करें। दोनों परिवार पहले ये बात तो माने कि दोनों परिवार ही पीड़ित परिवार हैं इस मामले में। हुँ। तो अब एक परिवार तो दूसरे पीड़ित परिवार की गिरफ्तारी की माँग कर रहा है। ये आइस तो टूटे, ये बर्फ तो पिघले पहले, हुँ। डिमांड तो तभी फ़ॉर्मुलेट होगी। तो ये मेरे को लगता है कि इसमें एक जो मामला है, वो यही है कि जो संदीप लाठर का परिवार है, जब तक अपनी डिमांड ढंग से फ़ॉर्मुलेट नहीं करेगा, जब जब तक वो अ, कहीं न कहीं निष्पक्ष जाँच की माँग नहीं करेगा, तब तक चीज़ें होंगी नहीं। और अगर सुसाइड नोट के इर्द-गिर्द ही जाँच करनी है संदीप लाठर के, तो संदीप लाठर का सुसाइड नोट तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो नहीं, तो मैं फिर पढ़ तो चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ। हाँ, वो कहीं नहीं पहुँचाएगा। वो सुसाइड हुँ। नोट तो वो तो कह रहे हैं कि मैं भगत सिंह हूँ और मैं लेकिन ले राष्ट्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए मैं अपनी प्राणों की आहुति दे रहा हूँ। तो ये आहुति दी गई है या ली गई है, ये भी एक संशय है क्योंकि बहुत सारे लोग तो मैं देख रहा हूँ कि इसको आत्महत्या मान ही नहीं रहे। तो सवाल तो ये भी है कि क्या ये आहुति उन्होंने स्वयं दी है या ली गई है? गुत्थी तो ये आप भी है। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये काम किसी एक परिवार की माँग से जो नहीं जुड़ा हुआ है जैसा आप कह रहे हैं। ये हमेशा जब कमीशन कोई बनते हैं जाँच के लिए, वो सरकार फैसला लेती है। सरकार को ये फैसला लेना है कि जिस राज्य की सरकार है, उस राज्य में अमन-चैन बना रहे, सच्चाई की जीत हो, तथ्य सामने आवें, इसके लिए कमीशन बनाने की बात। अच्छा उर्मिला जी ये बताइए कि जब सरकार को ही जो आरोपी अफ़सर हैं वही चला रहे हों, तो फिर वो क्या ऐसी निष्पक्ष जाँच होने देंगे? पीड़ित परिवार पूरण कुमार की पत्नी की क्या डिमांड थी कि डीजीपी को सस्पेंड किया जाए, ताकि वो जाँच को प्रभावित ना की कर सके। सस्पेंड तो नहीं किया गया, उनका दखल तो अभी भी है। पद नहीं, से लेकिन मनदीप आपको इंडिविजुअल ऑफिशियल्स एक तरफ हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, अगर हम तो सिस्टम को एक बात मानते बताइए हैं, फिर ये तो हमें बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशनल नायब बॉडी को सैनिक को एक हुँ? नायब सैनिक को जो न्याय कमेटी मिलने गई थी, उनके सामने ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि मेरी औकात तो चपड़ासी को बदलने की भी नहीं है। और खुल्लर नहीं, मैंने बार-बार मैंने ये ये वेबसाइटों राजेश पे ये खुल्लर ये खबर
वेबसाइटों पर ये खबर दिखी है, लेकिन मैं इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सकता, मेरे पास कोई मैं कह तथ्य रहा हूँ नहीं कि है। प्रेस उस पीस कमेटी ने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, संदीप वाल्मीकि और जो जितने वो भी मैंने उस देखा, पीस वो हाँ, मैंने देखा, लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सकता कि क्या नैब सैनी ने वहां कहा, लेकिन मैं मानता हूं कि एक जांच की मांग पर मुझे लगता है सभी पक्षों को सहमत होनी चाहिए, और जांच ऐसी जो सच्चाई को सामने लाने लायक हो, जो टॉप लेवल के, बिल्कुल, जिनकी विश्वसनीयता संदिग्ध नहीं हो, और संदिग्ध हो ऐसे जजों की जांच हो, तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। तो आज इतना बिल्कुल, ही हम लोग अपनी चर्चा में आज बिल्कुल यहीं पर पुलिस हम ही मैं हुँ, बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ। पुलिस अधिकारी जाँच ना करें, जो ऐसे जज जिनकी जो क्रेडिबिलिटी है, या ऐसे लोग जिनकी क्रेडिबिलिटी है, वो उनका एक कमीशन बने और वो जाँच करे तो शायद कोई सच बाहर आ सकता है। जी, शुक्रिया, शुक्रिया मनदीप, और हम लोगों ने तथ्यों को सामने रखने की कोशिश की है, और साथ में मनदीप ने जो इनपुट दिया, जो इन्फॉर्मेशंस वहाँ की दी, और अपने ढंग से जो उसको व्याख्यायित किया। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? ज़रूर बताइएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जिस विषय पर भी बात करें, तथ्यों की रोशनी में बात करें, और हम कोशिश करें कि सभी पहलू जो उस विषय से जुड़े हुए हैं, जो अब तक आए हैं, उनको भी हम इनकॉर्पोरेट करें अपनी चर्चा में। तो नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। मनदीप, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया।